Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a third year medical student in Orenburg State Medical University in Russia. नीट 2021 की जो रिजल्ट्स है वो कल रात को आ गए थे. हर बच्चे को अपना अपना स्कोर पता चल गया. मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि नीट के रिजल्ट्स आउट हो गए और आपको कहाँ कहाँ पे चेक करना है. तो जिन बच्चों की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड थी एनटीए की साइट पे या उन्हें फॉर्म भरते थे अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कराई थी तो उनको एनटीए ने उनके पर्सनल ईमेल आईडी पे नीट का रिजल्ट भेज दिया. और जिन बच्चों की रजिस्टर्ड नहीं थी उनके फिर 11-12 बजे ऑफिशियल साइट पे रिजल्ट आ गया. हर बच्चे को अपना रिजल्ट पता चल गया. उसके बाद मैंने ये बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट वाइज कितना किस किस कास्ट के लिए रैंक के हिसाब से कट ऑफ जाएगा. कि जैसे अपन किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं, मैं उस स्टेट का नाम लूंगा. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस कास्ट के लिए कौन से रैंक तक आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल सकती है. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे. और ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं तुम लोग को, ये सब स्टेट कोटा की बात हो रही है. ठीक है, स्टेट कोटा 85% होता है ना, 85% स्टेट कोटा होता है. ये मैं उसकी सीट्स की बात कर रहा हूँ, इसमें ऑल इंडिया सीट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 85% का स्टेट कोटा की सीट्स. और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. और स्टार्ट करते हैं अपन. तो सबसे पहला है कि वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करेंगे. वेस्ट बंगाल के अगर आप हो तो जनरल कैटेगरी, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 58,000 तक आपकी जो रैंक है वो होनी चाहिए आपकी फॉर गवर्नमेंट मेडिसिन सीट. ईडब्ल्यूएस 45,000 रैंक, ओबीसी ए 39,000, ओबीसी बी 46,000, एससी 1,32,000 और एसटी 4,43,000. तो ये सब सेफ रैंक्स है 2021 के हिसाब से आपको गवर्नमेंट मेडिकल के लिए. फिर नेक्स्ट है अपना आसाम. आसाम में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 66,000 रैंक विल बी सेफ ऑल इंडिया. ईडब्ल्यूएस 81,000, ओबीसी 1,60,000, एससी 1,53,000, एसटी 2,57,000. हिमाचल प्रदेश जनरल कैटेगरी 40,000, ईडब्ल्यूएस 1,26,000, ओबीसी 84,000, एससी 1,25,000, एसटी 1,23,000. उत्तर प्रदेश का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए 19,000 से 20,000, ओबीसी के लिए 20,000 से 21,000, ईडब्ल्यूएस 19,500 से 20,500, एससी 1,35,000, एसटी 4 लाख आई गेस. हाँ, एसटी का 4 लाख उत्तर प्रदेश में आप हो तो. हाँ, तो हमेशा याद रखना कि जो यूपी बिहार जो नॉर्थ साइड के होते हैं ना स्टेट, उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है. तो उसका रीजन ये है कि वहां से बच्चे जो है अच्छे खासे पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे खासे उनके रिजल्ट्स आते हैं, उन सबको अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं. तो उन स्टेट्स का जो एक एवरेज नीट की जो रैंकिंग है ना, एवरेज नीट के जो मार्क्स है वो बाकी स्टेट से ज्यादा अच्छे होते हैं. ठीक है, इसीलिए वहां पे जैसे समझो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 100 के 100 बच्चों को लगभग 550-600 गिरते हैं, इसलिए उनका कट ऑफ ज्यादा जाता है. महाराष्ट्र में अगर 100 बच्चे एग्जाम देते तो महाराष्ट्र में 500-550 नंबर आते हैं बच्चों को, तो महाराष्ट्र वालों का कट ऑफ कम जाता है. तो जो नॉर्थ साइड के होते हैं ना, यूपी बिहार, क्या यूपी हो गया, बिहार हो गया, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो वही हो गया, यूपी बिहार, जो ये जो सिटीज है ना, ये जो स्टेट्स है इनमें कट ऑफ ज्यादा जाता है. फिर है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी के लिए 49,000 विल बी अ सेफ रैंक, ईडब्ल्यूएस 86,000, ओबीसी 50,000, एससी 1,36,000, एसटी 2,75,000. आंध्र प्रदेश कैटेगरी आपकी जनरल है तो 43,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस 50,000 रैंक, बीसीए 80,000, बीसीबी कास्ट 66,500, बीसीसी 96,000, बीसीडी 63,000 और बीसीई 1,10,000. राजस्थान अगर आपका स्टेट है तो जो कास्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 9,800 रैंक होनी चाहिए. ठीक है, ईडब्ल्यूएस 11,500, ओबीसी 10,000, एससी 59,000, एसटी 61,000. ये सब जो रैंक्स है मैं बता रहा हूं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए स्टेट 85% कोटा. फिर दिल्ली में है
जनरल कैटेगरी 7,600 रैंक होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस 13,000 रैंक होनी चाहिए, ओबीसी 20,000 रैंक होनी चाहिए, एससी 68,000 और एसटी 1,90,000। फिर पंजाब पे आएंगे। पंजाब में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 28,500 विल बी अ सेफ रैंक फॉर गवर्नमेंट मेडिकल सीट स्टेट कोटा में। ईडब्ल्यूएस 36,000, ओबीसी 55,000, एससी 1,38,000। मध्य प्रदेश जनरल कैटेगरी 43,000, ईडब्ल्यूएस 47,000, ओबीसी 47,000, एससी 1,59,000 और एसटी 3,20,000। फिर अपन बिहार की बात करेंगे। बिहार में अगर आपकी जनरल कैटेगरी तो 16,000 विल बी अ गुड रैंक। अब तुमने देखा हो कंपैरिजन में जैसे कि बिहार में जनरल के लिए कम रैंक है और महाराष्ट्र में जनरल के लिए बाकी स्टेट में महाराष्ट्र में बाकी स्टेट में जनरल के लिए ज्यादा रैंक है। तो यही है, जो नॉर्थ साइड के स्टेट्स होते हैं ना उनमें कट ऑफ ज्यादा जाता है और उनमें रैंक आपको बहुत तगड़ी लानी पड़ती है, तभी आपका गवर्नमेंट मेडिसिन सीट मिलता है, क्योंकि एवरेज कट ऑफ वहां पे एवरेज जो बच्चों को मार्क्स गिरते हैं बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो बिहार पे थे अपन। तो जनरल कैटेगरी का मैंने बोला कि 16,000 विल बी अ सेफ रैंक, ईडब्ल्यूएस 22,000, ओबीसी 19,500, एससी 1,27,000, एसटी 1 लाख। उत्तराखंड जनरल कैटेगरी 40,000, ईडब्ल्यूएस 63,000, ओबीसी 54,000, एससी 1,98,000 और एसटी 1,46,000। फिर महाराष्ट्र पे आएंगे। बहुत सारे लोग उसी के लिए रुके हुए। तो महाराष्ट्र में बहुत सारी कास्ट होती है, एनटी, वीजे, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, NT1, NT2, NT3। इसके बारे में इलेबोरेटली बताऊंगा, ठीक है। तो कैटेगरी जनरल कैटेगरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 36,500। अपन ने बिहार का देखा था कि जनरल कैटेगरी पे बिहार का था 16,000 और वही जनरल कैटेगरी में महाराष्ट्र के लिए 36,500, लगभग 20,500 का रैंक ज्यादा है महाराष्ट्र के लिए। ईडब्ल्यूएस महाराष्ट्र में 65,000 विल बी अ सेफ रैंक, ओबीसी 38,000, ये सब ऑल इंडिया रैंक है। NT1 93,000, NT2 48,000, NT3 38,500, VJ कैटेगरी 71,000 विल बी अ सेफ रैंक, SC कैटेगरी ऑल इंडिया 1,98,000 विल बी सेफ, ST 1,46,000। गुजरात में जनरल कैटेगरी 29,500, SE कैटेगरी 48,000, EWS 31,500, SC 93,000, ST 3,09,000 या 3,09,000। गोवा में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 75,500, ठीक है। अब जैसे अभी देखो महाराष्ट्र का क्या था, महाराष्ट्र का जनरल कैटेगरी पे 36,500 था, बिहार का 16,000 था। लेकिन गोवा में जनरल कैटेगरी में आपको ज्यादा रैंक पे भी सीट मिल जाएगी, क्योंकि गोवा के बच्चे कम होते हैं ना। गोवा छोटा सा स्टेट है, वहां बच्चे कम है, वहां के कम बच्चे एग्जाम देते हैं, वहां की सीट्स खाली रहती है। तो खाली रहती मतलब वहां पे सीट्स है, सीट्स और बच्चों का रेशियो ठीक ठाक है अपने यहाँ पे। कैसा, जैसे महाराष्ट्र में सीट्स कम है बच्चे ज्यादा है, बिहार में सीट्स कम है बच्चे बहुत ज्यादा है। तो वैसे गोवा में सीट्स कम है लेकिन बच्चे भी फिर रिलेटिवली कम ही है, इसलिए ज्यादा भी आपके ऑल इंडिया रैंक को फिर भी आपको गोवा में नंबर लग जाता है। लेकिन वो सब स्टेट कोटा के, अगर आप उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, उस स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो ही ये आपके लिए कंडीशन अप्लीकेबल है। तो अगर आपका 75,500 रैंक है जनरल कैटेगरी के लिए तो आप सेफ हो। EWS 1,33,000, OBC 2,13,000, SC 4,18,000 और ST 3,54,000। फिर अपना लास्ट है झारखंड के लिए जनरल कैटेगरी 22,000, EWS 26,000, OBC 23,000, SC 1,17,000 और ST 2,58,000 या 2,58,000। हरियाणा का है जनरल कैटेगरी का 20,500, OBC 35,500 और SC कैटेगरी 93,000। ये सब मैंने हर स्टेट के हिसाब से आपको बता दिया कि आपकी कौन सी रैंक है। अपने जो भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं वो मैंने सब कवर कर दिए। अब तुमको एक आइडिया लग गया अपने तुम्हारे ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। ये फाइनल नहीं है, ये बस एक्सपेक्टेड लिस्ट है। एक्सपेक्टेड पूरा कैलकुलेट करते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, लास्ट ईयर के बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से, इस साल कितने बच्चों को कितने मार्क्स गिरे उसके हिसाब से। ये सब मैंने कैलकुलेट किया नहीं है,
तुमको इस पे ध्यान भी नहीं देना है कि भैया आपने कहाँ से निकाला है। मैं जो तुमको डाटा दे रहा हूँ उसके हिसाब से अपनी पोजीशन देखो कहाँ कहाँ पे हो। डाटा वैरी कर सकता है 5-10, मतलब ऐसा समझो कि 200-300 रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हिलेगा। और जो कट ऑफ का बोलते हैं ना कि भैया कट ऑफ ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, कट ऑफ ज्यादा ही जाता है। तुमको ये बात सोचने की जरूरत ही नहीं है। हर बार हर साल बच्चे और कॉम्पिटिटिव होते हैं, बच्चे ज्यादा एग्जाम देते हैं और कट ऑफ हर साल बढ़ता है। ऐसा कोई साल नहीं है कि कट ऑफ कम हुआ, कट ऑफ बढ़ते 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 जाता है। ठीक है, पहले 2017 में एक अगर ओबीसी हो तो 400 450 पे लगता था। फिर 2018 में 480 पे ओबीसी का सिलेक्शन हुआ था जीएमसी चंद्रपुर में। फिर 2019 में वो 510 हुआ हर साल। फिर 2020 में 550, अभी वही बढ़, हर साल कट ऑफ बढ़ते जाता है। 580 जाएगा इस साल, 590 जाएगा। मैं तुम लोग को अभी मार्क्स, अगर किसी को अगर रैंक के हिसाब से नहीं समझता तो मैं तुमको मार्क्स के हिसाब से बता देता हूँ कि कितना कितना है। तो ऐसा समझो तुम लोग कि अगर तुम लोग जनरल कैटेगरी से हो तो 650 प्लस 650 प्लस अगर आपको मार्क्स गिर रहे तो आप सेफ हो। ठीक है, आपकी चांसेस है गवर्नमेंट मेडिसिन करने के। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो तो 600 से 650, 600 मार्क्स से 650 मार्क्स में आप सेफ हो। एससी कैटेगरी से हो तो 520 प्लस अगर आपको है तो आपको गवर्नमेंट मेडिसिन लगने के चांसेस है। और उसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 470 प्लस मार्क्स चाहिए। इस साल बहुत बच्चों ने बहुत स्कोर किया है। 715 पे एआर रैंक इस बार 9 आई है। सोचो 5 मार्क्स के गैप, मतलब 715 जिस बंदे को थे उसकी 9 रैंक आई है। तो 700 से 720 में लगभग एक बच्चे को कितना 706 था कल, तो बोल रहा था कि उसकी 36 रैंक है। तो समझो कि 700 से 720 के इसमें लगभग 50 से 60 बच्चे। और जो एम्स का है तो एम्स में 2020 से एम्स की एग्जाम नहीं हो रही, वो भी नीट में कंबाइन होगी। एम्स जिपमर और नीट पूरी एक साथ होके ये नीट की एग्जाम बनती है वो बनती है। एम्स में अगर आपको सीट चाहिए तो आपका ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 होना चाहिए, तब आपको वो एम्स में सीट मिलेगी। तो इसके हिसाब से ये वीडियो मैं यहाँ बंद करता हूँ। काम किया वीडियो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। और किसी को डाउट होगा कि भैया मेरे को इतने मार्क्स है, मैं क्वालिफाई हो गया नहीं या मेरे को सीट मिलेगी या नहीं, वो कमेंट में लिख देना। इसके बाद में तुमको मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि लास्ट ईयर का रिजल्ट और इस साल के रिजल्ट में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। तो अगली वीडियो प्लीज देख लेना। ठीक है, बाय।